हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 3 परोपकार है। तो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे परोपकार के विषय में कि परोपकार होता क्या है। परोपकार वो होता है जो दूसरों की सहायता की जाए, दूसरों की हेल्प की जाए, वो भी बिना किसी लालच के। ठीक है, चलिए देखते हैं परोपकार करना क्या क्या होता है और परोपकार करने से क्या होता है। संसारे परोपकारः परमो धर्मः अस्ति। संसार में परोपकार क्या होता है? संसार में परोपकार परम धर्म होता है। तो परोपकार से बढ़कर कोई और धन नहीं माना गया। परोपकार को ही संसार में सबसे बड़ा धर्म माना गया, परम धर्म माना गया है। परिशाम उपकारः परोपकारम कथ्यते। ठीक है, तो और जो दूसरों पर उपकार करने वाले होते हैं, मतलब दूसरों का अच्छा करने वाले होते हैं, उसे परोपकार कहते हैं। संसारे ये जना परोपकारम कुर्वन्ति। संसार में जो, ये अर्थात जो, संसार में जो लोग परोपकार करते हैं, ते जनाः श्रेष्ठ भवन्ति, वे लोग श्रेष्ठ होते हैं। तो संसार में जो लोग परोपकार करते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं, वो क्या होते हैं? संसार में वो लोग श्रेष्ठ होते हैं। तो अब देखेंगे किस किस ने परोपकार किया और किस तरह से। ना केवलम मानवः अपितु प्रकृति अपि परोपकारी संलग्ना अस्ति। न ही केवल मनुष्य, मानव अर्थात मनुष्य, नहीं तो केवल मनुष्य ही मतलब परोपकार में संलग्न है, अपितु अर्थात बल्कि प्रकृति भी परोपकार में संलग्न है। केवल मनुष्य ही परोपकार नहीं करता, प्रकृति भी किसी ना किसी रूप में परोपकार कर रही है, उसमें संलग्न है। सूर्य चंद्र आदि रात्रि दिनम परोपकाराय प्रकाशन्ते। तो जो सूर्य चंद्र हैं, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा आदि रात्रि और दिन, रात और दिन में परोपकार है, अर्थात परोपकार के लिए, उपकार के लिए प्रकाशन्ते, उपकार के लिए तो प्रकाश कर रहे हैं। क्या सूर्य प्रकाश खुद के लिए देता है? नहीं। क्या चंद्रमा जो प्रकाश देता है रात को, तो वो खुद के लिए देता है? नहीं, वो लोगों के लिए देता है। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक चीजें, प्रकृति भी इसमें संलग्न है। कैसे? सूर्य और चंद्र आदि रात और दिन परोपकार करते हैं। किस लिए प्रकाश करते हैं? परोपकार के लिए प्रकाश देते हैं। और उसी प्रकार जो पवन परोपकाराय बहती, जो पवन है अर्थात वायु, हवा, तो वो परोपकार के लिए ही तो बहती है, वो स्वयं के लिए तो नहीं बहती, स्वयं के लिए हवा नहीं चलती, वो परोपकार अर्थात दूसरों पर उपकार करने के लिए। फिर है वृक्ष। तो वृक्ष किस तरह से उपकार करता है? वृक्षः परोपकाराय फलन्ति। वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। जिस प्रकार वृक्ष खुद जो फल देता, खुद तो नहीं खाता, वो लोगों के लिए ही तो फल देता है, सभी जीव जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए, अलग अलग तरह के जो फल होते हैं, ठीक है, तो वो खुद तो नहीं खाता, सभी के लिए होते हैं। तो वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फलता है। मेघाः परोपकाराय वर्षन्ति। अब देखिए जो मेघ है अर्थात बादल, वो भी तो परोपकार के लिए ही बरसता है। जो मेघ है वो भी दूसरों के लिए बरसता है, खुद के लिए नहीं बरसता है, अर्थात वर्षा करता है। नद्याः परोपकाराय प्रवहन्ति। नदी परोपकार के लिए अर्थात उपकार के लिए बहती है। तो नदी का जल नदी खुद ही तो नहीं पीती, वो क्यों बहती है? वो दूसरों जीवों के, प्राणियों के लिए बहती है। तो नदी का जल भी उपकार ही कर रहा है एक तरह से सभी पे, ठीक है। तो परोपकाराय महर्षि दधीचि देवस्य स्व अस्थिनि आददात। तो परोपकार के लिए महर्षि दधीचि जो हैं, महर्षि दधीचि, उन्होंने देवताओं को स्व अस्थिनि आददात, अपनी अस्थियां परोपकार के लिए किसको दे दी? देवताओं को दे दी, ठीक है। तो राजा शिवी परोपकाराय स्व शरीरम अपि एददात। राजा शिवी ने परोपकार के लिए अपना स्व शरीरम अर्थात स्व शरीरम, अपना शरीर भी दे दिया। तो परोपकार के लिए ही दिया क्योंकि दूसरों को नीड थी, उन्होंने हेल्प की उनकी। तो महात्मा गांधी परोपकाराय वारम वारम कारागारम असेवत। और परोपकार के लिए ही महात्मा गांधी बार बार कारागार अर्थात जेल में गए। विविधानि कष्टानि च असहत। और विविध अर्थात बहुत प्रकार के कष्ट वहां पे उन्होंने सहे। महात्मा बुद्ध जननाम दुख निवारणाय स्वराज्यम अत्यजत। तो ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध हुए हैं उन्होंने जनानाम दुख निवारणाय
लोगों के दुख निवारण के लिए स्वराज्यम अर्थात अपना स्वयं का राज्य अत्यजत त्याग दिया। तो महात्मा बुद्ध ने लोगों के दुख के निवारण के लिए अपना राज्य भी त्याग दिया। दयानंद विवेकानंद च जनानाम दुख निवारणाय आजीवनम प्रयत्नम आकरो। तो दयानंद सरस्वती थे, विवेकानंद, ठीक है, दयानंद और विवेकानंद जी ने लोगों के दुख निवारण के लिए, जनानाम दुख निवारण अर्थात लोगों के दुख निवारण के लिए आजीवनम प्रयत्नम आकरोत, आजीवन प्रयत्न किया अर्थात कोशिश की। ये जना परेशान उपकारम कुर्वन्ति, जो लोग परेशान उपकारम अर्थात दूसरों पर, परेशान दूसरों पर उपकार करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं, ईश्वरः तेषां सहायताम करोति, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जो दूसरों पर परोपकार करते हैं, उपकार करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी सहायता करते हैं। यथोक्तम के नापि कविनः, तो किसी कवि ने कहा भी है, और क्या कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। अष्टादश पुराण है अर्थात 18 पुराण, 18 पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य अर्थात व्यास के वचन अर्थात जो व्यास ने लिखा है, व्यास की जो वाणी है व्यास जी की, तो 18 पुराणों में व्यास के वचन, दो वचन, द्वयम अर्थात दो वचन, 18 पुराणों में व्यास जी के दो वचन हैं। वो क्या हैं, परोपकारः पुण्याय, परोपकार से क्या है, परोपकार से पुण्य होता है, और पापाय परपीड़नम, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना महापाप है। परोपकार बहुत बड़ा पुण्य है, और दूसरों को परपीड़नम अर्थात दूसरों को दुख देना, पीड़ा पहुंचाना पाप है। तो ये व्यास जी ने कहा है, 18 पुराणों में दो वचन हैं व्यास जी के, इस तरह से कि 18 पुराणों में व्यास के दो वचन है कि परोपकार करना पुण्य का काम है, और दूसरों को परपीड़नम अर्थात दूसरों को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाना पाप माना गया है। एक बार हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। परेशान, परेशान अर्थात दूसरों का, प्रवहंती बहना, प्रवहंती बहना, और फलंती फल, अंती फलंती जो फल देते हैं, बहुत सारे फल, पवन अर्थात हवा, और निवारणाय अर्थात निवारण के लिए, कष्ट दुख को दूर करने के लिए, नद्यः, नद्यः अर्थात नदियां, अस्थिनी होती है अस्थि, हड्डियां, अष्टादश अर्थात 18, अददात दे दिया, ये भूतकाल का है क्रिया, अददात, पुण्याय अर्थात पुण्य के लिए, और फिर है परपीड़नम, दूसरों को जो दुख पहुंचाना होता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना होता है, परपीड़नम प्रकाशन्ते, प्रकाशित, प्रकाशन्ते अर्थात प्रकाशित होते हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा, असहत, असहन, असहन, ठीक है, अर्थात सहन किया, पापाय, पापाय अर्थात पाप के लिए, ठीक है, पापाय अर्थात पाप के लिए। तो ये था आपका चैप्टर, जिसमें बताया गया था, आदर्श बताया गया है कि परोपकार क्या होता है। तो हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।